नमस्कार दोस्तों और सभी छात्रों। आज के इस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर में हम वनडे एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी के सबसे जरूरी और हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, हमारा फोकस होगा बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन यानी जैविक पोषण पर। बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस विचार पर गौर करते हैं, जिस मेहनत से आज बचा जा रहा है वही कल की सफलता की चाबी है। ये बात बिल्कुल सच है ना। आज जो फोकस और एनर्जी हम इस टॉपिक को समझने में लगा रहे हैं वही सीधे तौर पर एग्जाम में हमारे मार्क्स बढ़ाएगी। तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। पहला, बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन को डिकोड करना। दूसरा, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में अंतर समझना। तीसरा, हेटेरोट्रॉफ्स के कुछ दिलचस्प रियल लाइफ उदाहरण। और अंत में पादप यानी प्लांट और जंतु पोषण के बीच का फर्क समझना। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, डिकोडिंग बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए खास तरह के पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हर जीव को अपना फ्यूल यानी ईंधन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन या पोषण बस वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपना खाना अंदर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल एनर्जी बनाने, अपनी ग्रोथ और बॉडी की मरम्मत के लिए करता है। बहुत सिंपल है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है और एग्जाम्स में अक्सर यही घुमा फिराकर पूछा जाता है। सोचिए, एक गाय, एक इंसान और एक छोटा सा बैक्टीरिया, इन सबको एनर्जी चाहिए। तो क्या ये सब एक ही तरीके से अपना फ्यूल हासिल करते हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक जीव का खाना खाने और उसे इस्तेमाल करने का तरीका एकदम अलग होता है। इसी अंतर को समझने के लिए आते हैं सेक्शन 2 पर, ऑटोट्रॉफ्स बनाम हेटेरोट्रॉफ्स। बायोलॉजी में जीवों को पोषण के आधार पर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी। इसमें जीव अपना खाना खुद बनाते हैं। हरे पौधे इसका क्लासिक उदाहरण है, जो धूप और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। मतलब वो खुद की ही फूड फैक्ट्री हैं। दूसरी तरफ आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जीव यानी विषमपोषी। इनमें इंसान और गाय जैसे जीव शामिल हैं, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं ना। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, रियल लाइफ हेटेरोट्रॉफिक मार्वल्स। ये पार्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हेटेरोट्रॉफिक पोषण को 4 खास कैटेगरीज में बांटा गया है और एमसीक्यू सवालों के लिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। ये 4 प्रकार हैं: होलोजोइक, पैरासिटिक यानी परजीवी, सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी और सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं होलोजोइक पोषण से, जो हम इंसानों में होता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसके 5 चरण उंगलियों पर याद होने चाहिए। पहला है इंजेशन, यानी खाने को शरीर के अंदर लेना। दूसरा डाइजेशन, जिसमें वो खाना छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है। तीसरा एब्जॉर्प्शन, जहां पोषक तत्व हमारे खून में मिल जाते हैं। चौथा है एसिमिलेशन, जहां वो न्यूट्रिएंट्स खून के जरिए शरीर के हर हिस्से तक पहुंचकर एनर्जी देते हैं। और आखिर में इजेस्टेशन, जहां बचा हुआ वेस्ट शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब कमाल की बात यह है कि सिर्फ बड़े जीव ही नहीं, बल्कि अमीबा जैसा सिंगल सेल जीव भी बिल्कुल इन्हीं होलोजोइक स्टेप्स को फॉलो करता है। अमीबा के पास हाथ या मुंह तो होते नहीं, तो वो क्या करता है? वो अपने शरीर से उंगली जैसे उभार निकालता है, जिसे सूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं, और अपने शिकार को चारों तरफ से घेर कर अंदर खींच लेता है। प्रकृति का क्या गजब मैकेनिज्म है। होलोजोइक के बाद आता है पैरासिटिक यानी परजीवी पोषण। अगर सरल भाषा में कहें तो ये जीव बायोलॉजिकल दुनिया के सबसे बड़े मुफ्तखोर होते हैं। ये किसी दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं, जिसे होस्ट कहते हैं, और उसे बिना तुरंत मारे उसका सारा न्यूट्रिशन चूसते रहते हैं। जैसे इंसानों के बालों में होने वाली जूं, और पौधों में कसकुटा यानी अमर बेल। ये पीले रंग की बेल हरे पौधों पर लिपट कर उनका सारा पोषण चुरा लेती है। तीसरा प्रकार है सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी पोषण। इन्हें हम प्रकृति का क्लीनअप क्रू कह सकते हैं। ये जीव मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। मशरूम और राइजोपस यानी वो फंगस जो अक्सर पुरानी ब्रेड पर लग जाती है, इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। ये चीजें सड़ाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब ये प्रकृति के रीसाइक्लिंग प्रोग्राम का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। और हेटेरोट्रॉफिक पोषण का आखिरी प्रकार है
सिम्बायोटिक यानी सहजीवी पोषण। ये एक बहुत ही खूबसूरत बायोलॉजिकल पार्टनरशिप है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन दरअसल कोई एक जीव नहीं है, बल्कि ये शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगस का एक शानदार गठजोड़ है। शैवाल फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है और बदले में फंगस उसे रहने की जगह और सुरक्षा देता है। दोनों एक दूसरे की मदद से जिंदा रहते हैं। टीम वर्क का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, प्लांट बनाम एनिमल न्यूट्रिशन। एग्जाम्स में क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल आपका अल्टीमेट टूल है। पौधों में मुख्य रूप से ऑटोट्रॉफिक पोषण होता है, जबकि जानवरों में हेट्रोट्रॉफिक और खास तौर पर होलोजोइक। पौधों का की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, जबकि जानवरों में 5 चरण वाला डाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ जो पॉइंट एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है वो ये है कि पौधे अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि जानवर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में जमा करते हैं। इसे जरूर याद रखिएगा। बायोलॉजी के इन कॉन्सेप्ट्स के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है जो सीधा एग्जाम्स में हिट करता है, और वो है 9 किलो कैलोरी। आखिर इसका मतलब क्या है? दरअसल 1 ग्राम वसा यानी फैट हमें पूरे 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ये कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। इसीलिए जब हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो उसे फैट के रूप में सेव करता है। तो इस रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचिए, एक वीनस फ्लाईट्रैप का पौधा, वो हरा है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। तो क्या हम उसे पूरी तरह से सिर्फ एक ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं? बायोलॉजी की यही तो खूबी है। यहाँ चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी ही रहस्यमयी भी होती हैं। इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। कीप रिवाइजिंग और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।